देखिए पार्ट 3, 2 पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे ना महादेवी वर्मा जी का काव्य गीत वाला। देखिए पार्ट 3 पढ़ते हैं। आइए ये तीसरा पार्ट क्या है, ये भी बहुत अच्छा है। ये सांध्य गीत चलिए गए। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झड़ी मछली, पलकों में निर्झड़ी मछली। ये स्पंदन माने हृदय या अंगों का धीरे धीरे कांपना। स्पंदन माने क्या होता है? हृदय या अंगों का धीरे धीरे कांपना। निस्पंदन यानी स्थिरता, निस्पंदन माने स्थिरता। क्रंदन माने रुदन, क्रंदन माने रुदन। निर्झरणी माने नदी, निर्झरणी माने नदी। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर दुख भरी दुख की बदली हूँ। अर्थात मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ। नीर यानी पानी भरे हुए, अर्थात मेरा जीवन दुख की बदलियों से घिरा हुआ है। अर्थात मेरा जीवन दुख की बदलियों से घिरा हुआ है। जिस प्रकार बादल पानी से भरी हुई रहती, जिस प्रकार बादल पानी से बदली, जिस प्रकार बदली पानी से भरी हुई रहती, उसी प्रकार मेरी आंखें भी अश्रुपूर्ण रहती हैं। बहुत अच्छा है जी, इसको पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप एग्जाम के लिए। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। मैं नीर भरी दुख की बदलियों, अर्थात मेरा जीवन दुख की बदलियों से घिरा हुआ है। जिस प्रकार बदली पानी से भरी हुई होती है, उसी प्रकार मेरी आंखें भी अश्रुपूर्ण यानी आंसुओं से भरी हुई रहती है। आगे क्या कहती हैं? महादेवी जी कहती हैं कि जिस प्रकार बदली में उसके कंपन का स्पंदन में चिर स्पंदन, जिस प्रकार बदली में उसके कंपन का स्थायी रूप से व्याप्त है। जिस प्रकार बदली में, महादेवी जी क्या कहती है? जिस प्रकार बदली में उसके कंपन का स्थायित्व रहता है, उसी प्रकार मेरी प्राणों में विरह के कारण, मेरे प्राणों में विरह के कारण दुख का कंपन स्थायी रूप से व्याप्त है। यानी जिस प्रकार बदली में उसके कंपन का स्थायित्व रहता है, उसी प्रकार मेरे प्राणों में भी विरह के कारण उत्पन्न दुख का कंपन स्थायी रूप से व्याप्त है। नयनों में दीपक से जलती, पलकों में निर्झरी मछली। जिस प्रकार बदली की गर्जना सुनकर, जिस प्रकार बदली की गर्जना सुनकर ताप से त्रस्त विश्व प्रसन्न होता है। यानी गर्मी से लोग परेशान रहते हैं और बदली में जब गर्जना होती है तो उसको सुनकर लोग प्रसन्न हो जाते हैं कि अब बारिश होगी। उसी प्रकार मेरे रुदन से भी घायल, मेरे रुदन से, मेरी विरह से घायल संसार को प्रसन्नता मिलती है। जिस प्रकार बदली में बिजली कौंधती है, यानी बिजली चमकती है, उसके जलने से नदियाँ प्रवाहित हो जाती हैं, उसके जलने से नदियाँ प्रवाहित हो जाती हैं, उसी प्रकार से मेरे नेत्र भी विरह वेदना में दीपक के समान जलते रहते हैं। मेरे नेत्र भी विरह वेदना में दीपक के समान जलते रहते हैं और मेरी पलकों से नदी के जल के समान विरह के अश्रु निरंतर बहते रहते हैं, निरंतर बहते। पलकों में निर्झरी मछली, कहीं मेरे इसी प्रकार मेरे नेत्रों में भी विरह वेदना में दीपक के समान जलते रहते हैं और मेरी पलकों से नदी के जल के समान विरह के अश्रु यानी आंसू निरंतर बहते रहते हैं, निरंतर निकलते रहते हैं। इसमें विरह वेदना बताया गया है। ठीक है, देखिए आगे अगला है। मेरा पग पग संगीत भरा, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा।
मेरा पग पग संगीत भरा, सांसों से स्वप्न पराग झरा। नभ के नव रंग बुनते दुकूल, नभ के नव रंग बनते दुकूल। छाया में मलय बयार पली, छाया में मलय बयार पली। देखिए, जिस प्रकार बदली की गर्जना और थिरकन संगीतमयी है, जिस प्रकार बदली की गर्जना, उसका चमकना, ये सब क्या है, संगीतमयी है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी प्रियतम के संगीत से मुखरित है, प्रियतम के संगीत से मुखरित है। अर्थात संगीत से भरा हुआ है। मेरे जीवन के प्रत्येक सांस से, मेरे जीवन के प्रत्येक सांस से स्वप्न पराग झरता है। अर्थात मैं अपने प्रीतम को विविध कलाओं में खोई, अर्थात मैं अपने प्रीतम की विविध कलाओं में, इन सपनों में खोई रहती हूँ। खोई नभ के नव रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। बदली के बरसने के बाद जिस प्रकार आकाश इंद्रधनुष की तरह, बदली के बरसने के बाद जिस प्रकार आकाश इंद्रधनुष की रंगीन आभा में से विभूषित हो जाता है, यानी बदली बरस कर निकल जाता है और आकाश इंद्रधनुष के समान, इंद्रधनुष की रंगीन आभा प्रकाश से, सुंदरता से विभूषित हो जाता है। और मलयगिरी से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगती है। मलयगिरी से आने वाली मलय बयार मतलब वायु, मलय बयार यानी मलयगिरी से, मलय पर्वत से आने वाली शीतल सुगंधित मंद धीरे धीरे वायु हवा चलने लगती है। उसी प्रकार मैं अपने प्रीतम की आभा से, यानी उनके प्रकाश से प्रकाशित मंडित रहती हूँ या प्रकाशित रहती हूँ। और प्रीतम की स्मृति की छाया में, प्रीतम की स्मृति की छत्र छाया में मुझे मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु समान प्रतीत होती है। देखिए आगे, मैं क्षितिज भ्रुकटी पर घिर धूमिल, मैं क्षितिज भ्रुकटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। मैं क्षितिज भ्रुकटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। रजकण पर जलकण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली, नवजीवन हो बन अंकुर बन निकली। देखिए, मैं क्षितिज भ्रुकटी पर घिर धूमिल, क्षितिज भ्रुकुटी माने होता है भाव, टेढ़ी भाव, अविरल माने निरंतर। क्या करी महादेव वर्मा जी, मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल, जिस प्रकार बदली क्षितिज रूपी भ्रुकुटी पर यानी भाव पर धूमिल रूप से घिर कर जल के भार से झुककर, वह जल के भार के कारण झुक जाती है तथा धूल कणों पर बरसकर धरती को नवजीवन प्रदान करती है, नवजीवन प्रदान करती है। और उसके द्वारा बरसाए गए जल के कारण धरती में पड़े हुए बीजों से अंकुर फूट पड़ते हैं। उसके द्वारा बरसाए गए जल से धरती पर पड़े हुए बीजों में अंकुर फूट पड़ते हैं। उसी प्रकार मैं, कौन, विरह, उसी प्रकार मैं अपने जीवन में निरंतर चिंता का भार लिए रहती हूँ। उसी प्रकार मैं अपने जीवन में निरंतर चिंता का भार लिए रहती हूँ और उस चिंता की अभिव्यक्ति मेरी भाव कर देती है, और उस चिंता की अभिव्यक्ति मेरी भाव में कर देती हैं, उस चिंता की अभिव्यक्ति मेरी भाव में कर देती हैं। मेरी क्षितिज रूपी भावें, मेरी क्षितिज यानी तिरछी भावें पर चिंता सदैव विद्यमान रहती है, चिंता सदैव विद्यमान रहती है। और उसी चिंता के कारण मेरी आंखें बरसने लगती हैं, जिससे चिंता का भार हल्का हो जाता है, और मुझ में नवजीवन का संचार
हो जाता है। कह रहा है, फिर से इसको समझिए। मैं क्षितिज भ्रुकटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी आविरल। महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं? कहती हैं जिस प्रकार क्षितिज रूपी यानी भ्रुकुटी पर बादल जिस प्रकार तिरछे दिखाई देते हैं, धूमिल रूप से घिर कर बादल धूमिल रूप से घिर जाते हैं और जल के भार के कारण वह झुक कर, जल के कारण वह झुक कर धूल कणों पर बरस कर धरती को नवजीवन एक नया जीवन प्रदान करते हैं। उसके द्वारा बरसाए गए जल के कारण और उसके द्वारा बरसाए गए जल के कारण धरती में पड़े हुए बीजों से अंकुर फूट पड़ते हैं। अंकुर यानी धरती में पड़े हुए बीजों से अंकुर फूट यानी वो जाम आते हैं, निकल आते हैं, अंकुर निकल आता है। उसी प्रकार मैं अपने जीवन में निरंतर चिंता का भार लिए रहती हूँ। उसी प्रकार मैं अपने जीवन में चिंता का निरंतर भार लिए रहती हूँ और उस चिंता की अभिव्यक्ति मेरी भावें कर देती है। उस चिंता की अर्थात वह चिंता कौन प्रकट कर देता है? मेरी जो भावें हैं वह मेरी चिंता प्रकट कर देती हैं, क्योंकि वह हमेशा चिंता में डूबी रहती हैं। मेरी क्षितिज रूपी भावें पर चिंता सदैव विद्यमान रहती हैं और उसी चिंता के कारण मेरी आंखें बरसने लगती हैं। मेरी आंखें बरसने लगती हैं यानी मेरी आंखों से आंसुओं की धारा निकलने लगती हैं, जिससे चिंता का भार, जब आंखों से आंसुओं की धारा निकलने लगती है तो मेरी चिंता का जो भार होता है वह हल्का हो जाता है और मुझमें नए जीवन का संचार हो जाता है। देखिए आगे, अगला क्या है? देखिए, पथ को न मलिन करना आना, पथ को न मलिन करता आना, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न देते जाना, पद चिन्ह न देते जाना। सुध मेरे आगम की जग में सुख की सिरन हो अंत खिली। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता आना। सुधी मेरे आगम की जग में सुख के सिरन हो अंत खिली। देखिए, पद चिन्ह पैरों के निशान। पद चिन्ह क्या होता है? पैरों के निशान। आगम माने आना, आगम माने आना। सिहरन माने कंपन, सिहरन माने कंपन। देखिए क्या बताती हैं? पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न देता जाना। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि बदली के छा जाने से ना तो आकाश मार्ग मलिन होता है, बदली के छा जाने से ना तो आकाश मार्ग मलिन होता है और ना उसके मिट जाने पर कोई चिन्ह शेष रह जाता है। यानी बदली के छा जाने पर आकाश मार्ग न तो मलिन होता है, ना ही बदली के मिट जाने पर कोई चिन्ह भी शेष रह जाता है। तथा उसके आगमन से स्मृति मात्र से, यानी जैसे ही पता चलता है कि उसका आगमन होने वाला है तो संसार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। जैसे ही पता चलता है कि बदली का आगमन होने वाले, यानी बदली आने वाली है, तो संसार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। और उसी प्रकार मेरे आने से न तो संसार मलिन हुआ है और उसी प्रकार मेरे आने से, अब महादेवी वर्मा जी अपने जीवन की तुलना बदली से कर रही हैं। क्या कर रही हैं? उसी प्रकार मेरे आने से न तो संसार मलिन हुआ है और न ही मेरे चले जाने पर मेरा कोई पदचिन्ह शेष रह जाएगा। फिर भी मेरे आने की स्मृति मात्र से, अर्थात मेरे आने की याद से संसार में उल्लास की एक लहर उत्पन्न हो जाती है, अर्थात संसार के लोग प्रसन्न हो जाते हैं। कहने मतलब ये है कि उनकी जो काव्य संरचना है, काव्य की सर्जना है, उसको कह रहे हैं कि उनको एक अमरता का संकेत देती है, एक अमरता, इन्हीं की अमरत्व की ओर ले जा रही है। ये काव्य रचनाएं जो हैं वही ये बताना चाहती हैं
कि जिस प्रकार बदली के छा जाने से आकाश मार्ग का कुछ बिगड़ता नहीं है, वो ना तो मलिन होता है, ना गंदा होता है, ना ही उसके मिट जाने का कोई चीज़ शेष रह जाता है, तथा उसके आगमन की जैसे ही पता चलता है कि बदली आने वाली है, उसके आगमन से जैसे ही पता चलता है संसार के लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। उसी प्रकार मेरे आने से संसार ना तो मलिन हुआ है, संसार का ना तो कुछ बिगड़ा है, और ना ही मेरे चले जाने पर कोई पद चिन्ह शेष रह जाएगा, और ना ही मेरे चले जाने से यहाँ मेरे पैरों के निशान कुछ शेष रह जाएंगे। फिर भी मेरे आने की स्मृति मात्र से, फिर भी मेरे आने की अर्थात मेरी कविताओं, मेरे काव्यों के द्वारा, समझ लीजिए, मेरी कविताओं, मेरे काव्यों द्वारा संसार में लोग पूरे उल्लास से जब स्मृति करेंगे, अर्थात जब याद आएगी, तब उनमें उत्साह आ जाएगा, उनमें नई प्रसन्नता छा जाएगी, प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए अब लास्ट में है, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा ना कभी अपना होना। विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। उमड़ी कल थी मिट आज चली। देखिए विस्तृत माने क्या होता है? फैला हुआ, या चारों ओर तो फैला हुआ है व्याप्त। महादेव वर्मा जी क्या कहती हैं कि बदली आकाश में रहती है, बदली आकाश में रहती है, किंतु उसका विस्तीर्ण या उसका विस्तार, वह चारों ओर आकाश का कोई भी कोना उसका अपना नहीं होता है। ये बदली आकाश में रहती है किंतु वह फैली हुई होती है, आकाश का कोई भी कोना उसका अपना नहीं होता है। वह तो मात्र इधर उधर भ्रमण करती है, यहाँ से वहाँ घूमती रहती है, भटकती रहती है। उसका परिचय और उसका इतिहास तो केवल इतना है, उसका परिचय और उसका इतिहास तो केवल इतना है कि वह अभी अभी उमड़ी थी और देखते देखते मिट गई। अर्थात उसका परिचय बस इतना है बदली का कि अभी अभी निकल कर आई थी और थोड़ी देर में वह मिट गई, अर्थात थोड़ी देर बाद बदली जो छाई हुई थी वह चली गई। इस प्रकार महादेवी जी अपने जीवन के विषय में क्या कहती हैं? देखिए इस प्रकार महादेवी जी अपने जीवन के विषय में कहती हैं कि इस फैले हुए संसार में, इस विस्तृत संसार में कोई भी भाग मेरा अपना नहीं है, अर्थात यहाँ कोई भी किनारा है, कोई भी कोना मेरा अपना नहीं है। मेरा तो केवल इतना ही परिचय है, और यह इतिहास है कि मैं कल आई थी और आज जा रही हूँ। मेरा तो सिर्फ इतना ही इतिहास है कि मैं कल आई थी और आज जा रही हूँ। महादेवी वर्मा जी कहती हैं जिस प्रकार बदली आती है और थोड़ी देर में मिट जाती है, चली जाती है, उसी प्रकार मेरा जीवन है। मैं यहाँ कुछ देर के लिए आई हूँ और कुछ देर बाद जा रही हूँ। क्या कहती हैं? इतिहास क्या कहता है कि कल आई थी और आज जा रही हूँ। देखिए इसमें जो पहला वाला था, मैं नीर भरी, ये समाप्त हो गया आपका चैप्टर, ठीक है। लेकिन पहला वाला जो था उसके बारे में थोड़ा बताया। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन चीर में निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झड़ी मछली। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, अर्थात इसका मतलब क्या था कि मेरा जीवन दुख की बदलियों से भरा हुआ है। मेरा जीवन दुख रूपी बदलियों से भरा हुआ है। जिस प्रकार बदली पानी से भरी हुई रहती है, उसी प्रकार अथाह विरह की वेदना के कारण मेरे आंखों में आंसू भरे हुए हैं। तो ये आपका चैप्टर हो गया है समाप्त। देखिए होमवर्क में आप जितने भी पढ़े हैं, गीत नंबर 1, गीत नंबर 2, गीत नंबर 3, इनके सबके ये जो दिया गया है ना, पद्यांशों पर आधारित प्रश्न,
पहला दूसरा, पहले गीत का, दूसरे गीत का पहला और तीसरे गीत का पहला, ये दिया हुआ है। ये सब आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। ये होमवर्क है आपका, घर पर रहिए, इसको कंप्लीट करिए आराम से, ठीक है। स्कूल खुलेगा तो आपकी कॉपियाँ चेक होंगी। आज के लिए इतना ही, बाकी अगला चैप्टर भी नेक्स्ट टाइम पढ़ाया जाएगा। होमवर्क काम जरूर कंप्लीट करिएगा, चाहे वो जीवन परिचय हो, चाहे पदार्थ पर आधारित प्रश्नोत्तर हो, जितने भी हैं इनको सबको कंप्लीट करिए, ठीक। ओके बाय।